सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, इतना लोग चिल्लाया है। जो राम कृष्ण नाना प्रकार के देवी देवता के नाम को उछाल करके, झूठ को सांच में कन्वर्ट करके, राम को अंबेडकर से एग्जाम्पल दे करके, जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, जो काल्पनिक राम है, काल्पनिक हनुमान है, काल्पनिक कृष्ण है, झूठी बात को सत्य से टैली कराने का इन लोगों का धंधा है। राम भारत में पैदा नहीं हुआ। जब हमारी आने वाली पीढ़ी जो आज बच्चा है वो बराबर राम का नाम सुनते, कृष्ण का नाम सुन करके उसके जेहन में, उसके मस्तिष्क में राम स्थापित हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर लोग चिल्ला रहे हैं, राम के नाम चिल्लाते तो स्वर्ग में चले जाते, 7 जन्म तर जाता। तो वो अपने बाप से ना अमित शाह पूछे, उनका पिता कई जन्म से लुढ़किया मार रहे हैं, कुत्ता बिलाई में जन्म लिए हैं कि इंसान में जन्म लिए हैं कि वो भी गृह मंत्री हैं, वो जन्म में वो प्रधानमंत्री उनके पिता बने हुए हैं। अमित शाह इस क्षेत्र में अभी बच्चा है। जय राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। 7 पीढ़ी से उनका खानदान, हम लोगों का खानदान राजा रामचंद्र जी के आरती गैला के बैकुंठ में गेला, प्रेम फल के पवई बा। पूछस मोबाइल धरा के अमित शाह अपना बाप दादा से, ईश्वर होता नहीं है, ईश्वर ब्राह्मणों का खेती है, ईश्वर शब्द तो साजिश के तहत बनाया गया है। दान दक्षिणा के आड़ में बहुत बड़ा शोषक वर्ग पड़ रहा है। दान दक्षिणा चीन में, रूस में नहीं है, अमेरिका वियतनाम में, जापान में नहीं है। कोई हरामखोरी में बैठा रहे, तुम्हारे खानदान को पलंग दे दो, गाय दे दो, तोशक दे दो, अन्न पानी पैसा सोना चांदी जगह जमीन दान कर दो और तुम्हारा खानदान स्वर्ग में चला जाएगा। धर्मशास्त्र तो वही लिखा, अपने को देवता बना लिया, बाद बकिए को सब लखोर बना कर रखे हुए। यहाँ का 90% जग जाएगा तो इनका सारे देवी देवता को यहाँ से भागना पड़ेगा, साथ साथ इन लोगों को भी भागना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। सवाल यह है कि बीते दिन, कुछ दिन पहले राज्यसभा में अमित शाह कह रहे थे, संविधान पे चर्चा चल रही थी। उस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि लोग आजकल फैशन बना लिए हैं, अंबेडकर 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 अंबेडकर, 6 बार अंबेडकर का जिक्र किया और ये कह रहे थे कि ये फैशन बना लिए हैं। अगर इतना ही अगर भगवान का नाम लेते तो अगले 7 जन्म के लिए स्वर्ग में चले जाते। देश में एक नई शिगुफा छोड़ा जाता है, नई उलझन पैदा किया जाता है, जिसमें 90% बैकवर्ड उलझ जाए और उलझ करके मूल समस्या जो है देश के अंदर, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी का बढ़ता हुआ प्रकोप, कृषि विभाग का दुरुपयोग, पर्यावरण, इस तरह से और बहुत से देश में समस्या जो बनता जा रहा है। इधर देश की जनता का ध्यान न जा करके देश में विदेशियों के हाथ में जो सत्ता चली गई है, इस पर लोग अपना सोच समझना, तर्क वितर्क न करना शुरू कर दें कि देश में आर्यों के हाथ में सत्ता मूलतः चला गया है। और बैकवर्ड के जितने भी नेता हैं सब चापलूसबाजी में लगे हुए हैं। अब उस चापलूसबाजी में वो अपना मलाई के फेर में पड़े हुए हैं, अपना वो एक धंधा समझ करके वो राजनीतिक घेरे में चले गए हैं, चाहे जोन दल में हों, सब उन्हीं का काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में देश में तो आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिए, जिससे देश को संचालित किया जाता, शासन प्रशासन में उनके संविधान का अनुसार देश को नीति निर्धारित करने का, नीति तय करने का, समाज को दिशा निर्देश करने का एक रास्ता है। अब उस रास्ता पर इन्होंने जो समाज को ले जाना चाह रहे हैं, वो रास्ता से अलग एक अपना धारा बनाना चाहते हैं। जो राम कृष्ण नाना प्रकार के देवी देवता के नाम को उछाल करके, झूठ को सांच में कन्वर्ट करके, राम को बुद्ध से, राम को अंबेडकर से एग्जाम्पल दे करके, जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, जो काल्पनिक राम है, काल्पनिक हनुमान है, काल्पनिक कृष्ण है, ये सब काल्पनिक चीज़ को, झूठी बात को सत्य से टैली कराने का इन लोगों का धंधा है। चूँकि राम भारत में पैदा नहीं हुआ। जब हमारी आने वाली पीढ़ी जो आज बच्चा है वो बराबर राम का नाम सुनते, कृष्ण का नाम सुन करके उसके जेहन में, उसके मस्तिष्क में
राम स्थापित हो जाए, जबकि राम टोटल काल्पनिक है, टोटल झूठ है। और राम के नाम धर देने पर 7 बार जो डॉक्टर अंबेडकर लोग चिल्ला रहे हैं, राम के नाम चिल्लाते तो स्वर्ग में चले जाते, 7 जन्म तर जाता। तो वो अपने बाप से ना अमित शाह पूछे, उनका पिता कई जन्म से लुढ़किया मार रहे हैं, कुत्ता बिलाई में जन्म लिए हैं कि इंसान में जन्म लिए हैं, कि वो भी गृह मंत्री हैं, वो जन्म में वो प्रधानमंत्री उनके पिता बने हुए हैं, उनकी माँ डिफेंस मंत्री बनी हुई है। वो तो पहले पूछें। एग्जाम्पल अंबेडकर को दे दिए। मैं पूछता हूँ कि जन्म होता है, ये कैसे प्रमाणित? अमित शाह इस क्षेत्र में अभी बच्चा हैं, वो एगो अवसर मिल गया, हिंदू मुस्लिम करके एक गृह मंत्री बन गए, कुछ प्रधानमंत्री बन गए। इसका मतलब है कि सत्य से साक्षात उनका नहीं हुआ, सत्य से भेंट नहीं हुआ। अमित शाह एकदम अभी छिछला राजनीति कर रहे हैं, एक उनका दीर्घकालीन राजनीति तो कर नहीं रहे हैं। आरएसएस वाले लोग जो राजनीति कर रहे हैं, आज न कल धाराशाही होंगे, तो फिर हजारों वर्ष पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, आप अक्सर देवी देवताओं का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अंबेडकर का नाम न लेकर अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते। आपने तो कभी भगवान का नाम लिया नहीं, हमेशा अंबेडकर की बड़ाई करते रहते हैं, उनके विचारों का चर्चा करते रहते हैं। हो सकता था कहीं आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की अनुभूति होती, आप भी स्वर्ग जा सकते थे, स्वर्ग को देख सकते थे। आप विरोध करते इसलिए आपको नहीं पता है कि स्वर्ग है या नहीं। नहीं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। ये काल्पनिक बातें, काल्पनिक उड़ान ये है। इस काल्पनिक उड़ान में, ये अंधविश्वास में पूरा समाज डूबा हुआ है। अमित शाह वाली भाषा तो आज वहाँ संसद में बोल दिया, इसलिए देश के अंदर हाईलाइट हो गया। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज वैज्ञानिक युग है, फेसबुक यूट्यूब पर सब छाया हुआ है। पूरा विश्व एक पॉकेट में आ गया है, एक घेरा में, एक मुट्ठी में पूरे विश्व के बाद समा गया है। एक मोबाइल लीजिए, पूरे विश्व उसके हाथ में चला गया। इसलिए कोई बात दुनिया का इस समय तुरंत यहाँ से वहाँ, यहाँ वहाँ में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आज से मैं पूछता हूँ कि जिस समय हम लोग बच्चे थे, उस समय से सुनता आ रहा हूँ, सत्यनारायण झूठनारायण कथा में कॉमन जब होने लगता है, पूजा ब्राह्मण कराता है, जब आरती गाता है, उसमें भी हमारे खानदान के, हमारे समाज के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से आते हैं। जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, अब बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। तो जे राजा रामचंद्र जी के आज वो अमित शाह पार्लियामेंट में कह रहे हैं, पूरा समाजे तो पार्लियामेंट है, पूरे भारत ही पार्लियामेंट है। जहाँ से पार्लियामेंट के लोग जहाँ से जाते हैं, तो भारत की जनता तो समुद्र है। वो तो 10 बीघा 5 बीघा में पार्लियामेंट है, वो 500 मेंबर हैं, और जो 4.25 अरब जनसंख्या के क्षेत्र से ना वो लोग गए हुए हैं। पूरे देश के अंदर जे हरि के अथी, जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे, बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। तो 7 पीढ़ी से उनका खानदान, हम लोगों का खानदान राजा रामचंद्र जी के आरती गैलक के बैकुंठ में गेल, प्रेम फल के पवई बा। तब पूछस मोबाइल धरा के अमित शाह अपना बाप दादा से, हम लोगों के समाज के लोग पूछे कि 7 पीढ़ी से राजा रामचंद्र जी के आरती गैल बैकुंठ में प्रेम फल पवई बा। तो मोबाइल धरा के पूछा कि प्रेम फल के सवाद कटहर लेखन बा, कि लीची लेखन बा, कि पपीता लेखन बा, कि अमरूद लेखन बा। पूछा काहे के लिए इसी गुफा छोड़ते हैं कि राजा राम 7 पीढ़ी बैकुंठ में उनका जन्म तर जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। तो स्वर्ग का आता पता लगा के गृह मंत्री रखे हुए हैं का कि स्वर्ग कहीं है अंतरिक्ष में, स्वर्ग नरक कहीं होता है। अमित शाह को आता पता है तो भेजे, हम भी जा रहे हैं। न तो वो अगर स्वर्ग अगर है तो अमित शाह चल के बतावे कि स्वर्ग यही है। तो ये गृह विभाग के गृह मंत्री होकर के इतना झूठा सी गुफा देता हो कि 7 पीढ़ी से तर जाएगा रामचंद्र जी के आरती। तो इतना दिन से छोट जात पढ़लक है तो कौन तर गेल, तो ऊपरे तो सब बा, तर तो कौनो न गेल है छोट जात। आज तक तो छोट जात ऊपरे बा, कहाँ बाप हो तू सब तर में चल गल, गड़ा गेल। अमित शाह कहाँ कबर खोद के गड़ा गेलन है। तर में जाने का मतलब तर गेलन, नीचे गेलन।
तो राजा रामचंद्र जी के तो 7 पीढ़ी से बैकवर्ड। सत्यनारायण झूठनारायण कथा में राजा रामचंद्र जी के जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम ढोल झाल बजा के कहलक तो कहाँ कोनो तोड़ गेलक। 1 महीने तक चलता है जय जय सिया राम। हाँ हाँ हाँ, जो नवा होता है 15 दिन 20 दिन सवा महीना तक सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, इतना लोग चिल्लाया है, इतना लोग झाल बजा के चमड़ा कूट करके ढोल बजा के सीताराम। आई 7 बेर 8 बेर अमित शाह कहलन है। इतना तो जरूर है कि डॉक्टर अम्बेडकर के हरि के भजे से हरि के होए, हरिजन भजे अम्बेडकर भजे से मंत्री होए हैं। तो अम्बेडकर का जो भज रहा है सो मंत्री हो रहा है, तो अमितो शाह चौहई बनन। अब राजा रामचंद्र जी का भंडाफोड़ हो गया। सारे देश के लोग अब समझ रहे हैं, 90% बैकवर्ड समझ रहा है कि राजा रामचंद्र जी शंभुक ऋषि का वध किया, जबकि झूठ राम पैदा नहीं हुआ था। सब काल्पनिक बात में समाज को फंसा करके उसी के आड़ में ये राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, इस सब का खेती करा करके समाज का सेंटिमेंट उभा करके ये लोग सत्ता में हैं। समाज जिस दिन समझ जाएगा उस दिन ये लोग आ जाएंगे रास्ते पर। अच्छा, अम्बेडकर का नाम लेने से कुछ नहीं हो रहा, भगवान का नाम लेते स्वर्ग में जो बयान था, तो इसका मतलब आप शुरू से अम्बेडकर साहब के विचार को, अम्बेडकर साहब का नाम लेते हैं। और भी बहुजन समाज है, अर्जक शोषित समाज है जो जागरूक हो चुका है, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है, अक्सर बाबा साहब की नाम, उनकी जयकारा करते रहते हैं। तो क्या वे लोग अभी नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या वो लोग नरक में जाएंगे? उनके बयान के हिसाब से मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ। अरे नरक आदमी जो भी यहाँ है जी, इस देश के अंदर जो भी इंसान है जो काफ़ी अमन चैन से जी रहा, काफ़ी सुख समृद्धि में है, जैसे अमित शाह का स्थिति, केंद्रीय मंत्री है, करोड़ों रुपया का उसका आमदनी है, बड़ा बड़ा वो लोग घोटाला करता है, बड़ा बड़ा मेथी से पैसा लेता है वो लोग। तो उन लोग तो स्वर्ग काट रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। लेकिन जो सिसकती झोपड़ी में जो मजदूर किसान है, जो खेत खलिहान में काम कर रहा है, जिसका फसल मारा जा रहा है, जो जिसका फसल दहा जा रहा है, वो नरक गीज रहा है। अच्छा, वो नरक का जीवन जी रहा है। जिसके बाल बच्चों के देह पर समुचित वस्त्र नहीं है, जिसके देह पर तेल नहीं है, जिसके पास साबुन, बिखरा हुआ बाल, ऐसी व्यवस्था में जो समाज में जी रहा है, जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, जिसको शिक्षा उचित नहीं, जिसका इलाज उचित नहीं है, वो नरक गीज रहा है। और जिसका मलाइये खा रहा है, केंद्रीय मंत्री बना है, बड़ा बड़ा पदाधिकारी बना हुआ है, वो स्वर्ग भोग रहा है। अमित शाह बूझ रहे हैं कि अपने जकरा पैर न फाटे बेवाए वो क्या जाने पीर पड़ाए। अब अम्बेडकर के नाम, आज़ादी के नाम अगर वही अंग्रेज रहता तो ये लोग चमचागिरी करते अंग्रेज के। हाँ, ये लोग चमचागिरी करते, वो भगत सिंह ये लोग नहीं बनते। अंग्रेज का विरोध ये लोग नहीं किया। इनके खानदान, इनके बाप कौन भगत सिंह था, भगत सिंह के परिवार के था। ये लोग अवसर एगो मिल गया, ये लोग आ गए, गृह मंत्री बन गए, ये प्रधानमंत्री बन गए। सेंटिमेंट हिंदू मुस्लिम के समाज में पैदा करके, राम का नाम उछाल करके, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का एक टारगेट करके ये मंत्री बन गए। समाज यहाँ का, भारतवर्ष का समाज पूरा अज्ञानी, पूरा अंधविश्वासी, पूरा मूर्ख बनाया गया है। ब्राह्मणवाद के साजिश में सारा बोर है, ब्राह्मणवादी सेंटिमेंट में डूबा हुआ है। यहाँ का 90% बैकवर्ड पूछता है कि राम सही में हुआ था, पूछता है कि राम के ठीके नाम लेना से तर जाएगा, पूछता है कि रामे भगवान था। उसके पास तो कुछ आता पता नहीं, सब पशु के समान बना दिया गया है। वो ईश्वर में कॉन्फिडेंस करता है, ईश्वर होता नहीं है, ईश्वर ब्राह्मणों का खेती है। ईश्वर शब्द तो साजिश के तहत बनाया गया है, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था। ईश्वर होता है, बुद्ध ने भी कहा, डार्विन भी कहा कि ईश्वर शब्द तो मानवकृत शब्द है। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अभी के सामाजिक परिवेश में जो अंधविश्वास की आड़ में जो क्रियाकलाप हो रहा था स्वर्ग भेजने का, अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके लिए ब्राह्मण भोज, कर्मकांड, दान दक्षिणा देने के बाद जो पंडित होते थे वो स्वर्ग का मतलब स्वर्ग पहुंचाते थे। ये अभी परंपरा समाज में चल रही है। लेकिन अभी अमित शाह के बयान को अगर आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि अब वो सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा भगवान का नाम लो और स्वर्ग में चल जाएंगे। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या ये रास्ता बंद हो जाएगा क्या, दान दक्षिणा वाला?
क्या करेंगे वो लोग दान दक्षिणा वाला रास्ता बंद? दान दक्षिणा तो टोटल अंधविश्वास है, जी। ठगैती लूट है। दान दक्षिणा के आड़ में एक बहुत बड़ा शोषक वर्ग पड़ रहा है। दान दक्षिणा चीन में, रूस में नहीं है, अमेरिका, वियतनाम में, जापान में नहीं है कि कोई हरामखोरी में बैठा रहे और तुम्हारे खानदान को पलंग दे दो, गाय दे दो, तोशक दे दो, अन्न पानी पैसा सोना चांदी जगह जमीन दान कर दो और तुम्हारा खानदान स्वर्ग में चला जाएगा। अगर ऐसी बात होता तो स्वर्ग में किसी को भेजता? कोई नहीं भेजता। और ऐसी बात अगर है तो वैज्ञानिक लोग चंद्रलोक स्वर्ग है कहाँ, इसका प्रमाण पेश कर सकता है कोई ब्राह्मण? तो हम लोगों को तो ब्राह्मण, हम लोगों के खानदान को ब्राह्मण जाति स्वर्ग भेजता है, और उसको कौन स्वर्ग भेजता है? तो वो तो देवता है ना। हाँ, तो यही तो बात है कि धर्मशास्त्र तो वही लिखा, अपने को देवता बना लिया। अब बाद बकी को सब लतखोर बना कर रखे हुए हैं। बाद बकी छोट जात टोटल लात खाने वाला, जूता खाने वाला चलवे है, तो छोट जात में ये वो स्वर्ग भेज रहा है। जब तो ये छोट जात को खराम खरपा पहनने नहीं दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं, जो ब्राह्मण नहीं दिया, वो कहता है कि पलंग दान करो ना, स्वर्ग में तोरा के सुतेला दे देबो। अरे ये जन्म में तुमको खराम खरपा पर, कुर्सी चौकी पर बैठने, खटिया पर बैठने नहीं दे रहा, तुमको स्वर्ग में भेजा के मार जूता के पीटेगा। ये छोट जात को समझदारी है। बैकवर्ड को यही, बैकवर्ड का यही ट्रेड है, बैकवर्ड का यही सोच है। घुरघुरा लौकता है, फाना नहीं लौकता है। ब्राह्मण का चापलूसबाजी में फंस जाता है, अपने गाढ़ी कमाई को लुटा लेता है। बाल बच्चा उसका भोजन विहीन है, वस्त्र विहीन है, दवा से मर रहा है, कराह रहा है, दवा नहीं प्रॉपर, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अब वैनाधम चला जा रहा है। यही तो छोट जात का सेंटीमेंट है। अच्छा, तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी जो आरएसएस है, बाबा साहब के विचारों से हो या उनके बनाए संविधान से है, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि हर कुछ दिनों पे बाबा साहब पर टिप्पणी करना, संविधान में संशोधन की बात, बदलाव की बात, संविधान हटाकर मनुस्मृति लागू करने की बात, ये अक्सर देश में चल रही है। तो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचारों से नफरत क्यों है बीजेपी और आरएसएस को? बाबा साहब अम्बेडकर सत्य के, वो सत्य को उजागर करने वाले थे जी। सत्य को अपना वो मार्ग पकड़े थे। सत्य के मार्ग और बीजेपी का है झूठ का मार्ग। सत्य और झूठ का सामंजस्य नहीं हो सकता। जैसे कि नदी का दोनों किनारा एक नहीं हो सकता। अगर नदी का दोनों किनारा एक हो जाएगा तो नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आरएसएस का है मानव को गुमराह करके, मानव को लूटने का, मानव पर हुकूमत करने का, मानव को गुलाम बनाने का, भारतवासियों को गुलाम बनाने का आरएसएस का, 90% बैकवर्ड को गुलाम बनाने का, मनुस्मृति लागू करने का उनका मैनिफेस्टो योजना है, मैनिफेस्टो है उनका। अम्बेडकर बाद है कि हम काहे गुलाम किसी का बने। हम मानव सब इंसान हैं, सब हम समान देश के नागरिक हैं, और वो हमको गुलाम बनाने के फेर में है। हम उनके गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं। हम किसी को न गुलाम बनाएंगे, न हम किसी के गुलामी को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ कंट्राडिक्टरी बात है एक दूसरे का। जब नेगेटिव पॉजिटिव वाला प्रश्न हो जाता है, तो डॉक्टर अंबेडकर सत्य के रहबर थे और वो असत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो दोनों में कंट्राडिक्शन होगा। वो बीजेपी को अंबेडकर बाद बीजेपी को नकार रहा है। बीजेपी का हमेशा बाबा साहब अंबेडकर, आरएसएस का हमेशा विरोध किए। पूंजीवाद, सामंतवाद का, ब्राह्मणवाद का बाबा साहब अंबेडकर विरोध किए। जो कार्ल मार्क्स ने भी विरोध किया कि शोषण मुक्त समाज हो। डॉक्टर अंबेडकर भी शोषण मुक्त समाज चाहते थे। सारा मानववादी विचार के लोग सब मानव के कल्याण का बात सोचता है। अब ब्राह्मणवाद चाहता है कि हमारा कल्याण हो, हम छाली काटे बाद बाकी मोठो न पिए, ये ब्राह्मणवाद है। तो आरएसएस टोटल अज्ञान पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, समाज को दिग्भ्रमित करने का साजिश चलाता है, और मानववाद हमेशा मानव को सत्य के मार्ग को प्रशस्त करने का, सत्य के मार्ग को बताता है, सत्य पर चलने का आदेश देता है। यही आरएसएस और बीजेपी का, इस कारण से वो लोग विरोध करते हैं। हाँ, विरोध। अच्छा, आपसे पर्सनली मैं सवाल करना चाहता हूँ कि बाबा साहब को लेकर आज देश में इतना कुछ हो रहा है, बाबा साहब की कुछ ऐसी उपलब्धियां बताइए जो समाज के लिए
जरूरी था और आपको पर्सनली जो बेहतर लगा हो? बाबा साहब के बहुत से लिटरेचर का मैं डीप अध्ययन किया जी। बाबा साहब अम्बेडकर मानव के अंदर जो टिस था, अपमान था, मानव भारत का जो झेल रहा था, निरंकुश सत्ता का गुलाम बना हुआ था, हिंदुओं का गुलाम बना हुआ था, मुगलों का गुलाम बना था, आर्यों का गुलाम बना हुआ था, अंग्रेज़ों का गुलाम बना। इस गुलामी के सारे दौर को डॉक्टर अंबेडकर बहुत बेहतर से, बहुत नज़दीक से देखे थे और उस जिस समाज से आते थे उस समाज में जो भयंकर अपमान और भयंकर विषमता थी और उस समाज को इंसान के रूप में नहीं देखा जाता था। जैसे क्या होता था? पशु के श्रेणी, पशु, अब देखिए तो साधारण पोखरा में भी, नदी तालाब में, कुआं पर पानी पीने का अधिकार ही नहीं था, तालाब में भी, नदी नाला में भी पानी पीने का दलितों को, बाबा साहब अम्बेडकर के जातियों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। कुआं पर जाने की तो बात दूर रहे, पोखरा जो चवर चाचर में पोखरा है, नदी है, नाला है, उसमें भी पानी पीने, उसमें भी नहाने का इनको अधिकार नहीं दिया गया था। इतना बड़ा घेरा, इतना बड़ा जुर्म हिंदुओं ने उस समाज के ऊपर दे रखा था। इस टीस को, इस पीड़ा को, इस मतलब कि दर्द को डॉक्टर अंबेडकर जिस ऊंचाई से देखे थे, शायद भारत में उसके बाद जगदेव प्रसाद देखा था। अच्छा। बहुत लोग हैं, पेरियार देखे थे और ज्योतिबा फूले देखे थे। इस टीस को, इस पीड़ा को, भारत के में जो वर्ण व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था थी, इसका जो इंसान को इंसान नहीं समझा गया, पशु से भी बेहतर, जिस तालाब में पशु पानी पी सकता है, चिड़िया नहा सकती है, चिड़िया चोंच मारने का अधिकार है, उस तालाब में भैंसी, गाय नहा सकती है, उसी में पर पैखाना पेशाब। पशु को मैं अपने तालाब में देखता हूँ कि पशु जब जाता है उसमें पानी पीने, नहाने, तो जैसे लात उसका गिल का उस तालाब के पानी में पड़ता है लात, तो तुरंत वो क्या करता है कि वो पेशाब करना, पैखाना करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में पशु तालाब में पेशाब पैखाना कर सकता है, ये उनके लिए जायज़ है, उनके मनुस्मृति रामायण में ही ठीक है। लेकिन अगर कोई चमार, दुसाध, डोम, हलखोर अगर पानी पी ले, तेली कुम्हार पानी पी ले, तो पोखरा का पानी, तालाब का पानी अशुद्ध हो जाएगा। ये इसको, यही मानववाद है। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म को अंबेडकर जिस ऊंचाई से, जिस गहराई से उन्होंने देखा था, ऐसे जनरल लोग नहीं समझ पाए थे। जनरल लोग इस विषय को, चला परंपरा से चलई थी, परंपरा से बाप दादा यही में लुढ़कई, यही में अपना बेड़ा काट ले, तो चलो हमनियो इस जुर्म को सहन करके बेड़ा काट के मर जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसको नकार दिए कि नहीं, इस जुर्म को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर इस सामाजिक टीस को, सामाजिक पीड़ा को मैं अपने समाज के सारे दुख दर्द को अपने जीवन में अगर ख़त्म नहीं किया तो अपने सीना में गोली मार करके मैं आत्महत्या कर लूँगा। डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प था। अब वो कानून बना करके सार्वजनिक जगहों पर जाने का कानून बनाया, ना तालाब में पढ़ने लिखने का मूलतः अधिकार दिया, जनरल स्थानों पर जाने का, तालाब में स्नान करने का अधिकार, छुआछूत पर पाबंदी हटाया और सबको समान जीने का नियम बनाया कि प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का गुण है, पदार्थ का गुण है चेंजिंग। आज का पदार्थ कल पुराना हो जाएगा। आज का कोई भी वस्तु कल वैसा रूप उसका नहीं रहेगा। चेंजिंग ही प्रकृति का नियम है।
संविधान को कैसे कैसे ये निगल रहे हैं, संविधान को कैसे कैसे खा रहे हैं। यहाँ का 90% को तो हिंदू बना करके, राम के और देवी देवता के गुलाम बना करके इसको पर्दा दिए हुए हैं। लेकिन जिस दिन यहाँ का 90% अगर जग जाएगा, 90% में 10% भी जग जाएगा, तो इनका सारे देवी देवता को यहाँ से भागना पड़ेगा, साथ साथ ही इन लोगों को भी भागना पड़ेगा। ये समझ जाएगा कि यही भारत का मूल दुश्मन है, कि भारत दुनिया के दौर में पीछे क्या इतना पीछे है, इन्हीं के ब्राह्मणों के चाल से पीछे है। नहीं तो जापान चीन से भी आगे भारत होता।